हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो यह जो आज का ये 30 क्वेश्चन है, ये सिर्फ रबी क्रॉप में वीट का है। किसका है? गेहूं का। तो मैं एक फसल की आप लोगों को 50 क्वेश्चन दूंगा। यह गेहूं का 30 क्वेश्चन है। इसके बाद 20 क्वेश्चन गेहूं का और आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाहर से गेहूं के बारे में नहीं पूछेगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को सभी लेक्चर का आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? गेहूं जो होती है, गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 8 से 10% गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 8 से 10%। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉटेनिकल नेम क्या है गेहूं का? तो गेहूं का बॉटेनिकल नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये हो गया हमारा गेहूं का बॉटेनिकल नेम। इसके बाद अगला है, गेहूं किस फैमिली का है? गेहूं जो है उस किस फैमिली से आता है? तो ग्रेमिनी फैमिली से आता है। किस फैमिली से आता है गेहूं? ग्रेमिनी फैमिली से। लास्ट में आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं एनालिसिस करा दूंगा, दोबारा से रिपीट कर दूंगा। इसका अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो हमारा वीट होता है उसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? तो इसमें 2n बराबर 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसने? 2n बराबर 42। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पत्ति स्थल। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो गेहूं का उत्पत्ति स्थल है साउथ वेस्टर्न एशिया। कहाँ पर है? साउथ वेस्टर्न एशिया एक गेहूं का उत्पत्ति स्थल है। यहाँ से गेहूं की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ओरिजिन है गेहूं का। अगला है, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की बुआई कहाँ होती है? पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की बुआई कहाँ पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की बुआई भारत में होती है। और विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं को उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चीन में होता है। बुआई भले ही भारत में ज्यादा होती है गेहूं की, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है। भारत दूसरे नंबर पे है गेहूं उत्पादन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? गेहूं की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जलवायु। ट्रॉपिकल को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल को बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय, और टेम्परेट क्लाइमेट को बोलते हैं समशीतोष्ण, ठीक है। तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन कौन सी है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट या बलुई दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। बलुई या बलुई दोमट। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की 4 किस्म लिखो, 4 वैरायटी लिखो गेहूं की। तो गेहूं की 4 वैरायटी लिखिए, तो कौन कौन सा है? कल्याण सोना, राज 15-15, नरेंद्र वीट, डीबी W88। तो यह गेहूं के 4 किस्म है। तो 10 क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन था, गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा। तो 8 से 10%। गेहूं का बॉटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिगम। गेहूं की फैमिली ग्रेमिनी। गेहूं में क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42। गेहूं का ऑरिजिन साउथ वेस्टर्न एशिया। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन चीन में होता है। और विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की बुआई भारत में होती है। गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट है। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट या बलुई दोमट है। गेहूं की 4 किस्में हैं, कल्याण सोना, राज 15-15, नरेंद्र वीट, DBW88, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन, गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय। तो गेहूं की बुआई करने का जो उपयुक्त समय वह कब है? तो इसमें जो अगेती बुआई होती है गेहूं की, वह नवंबर के पहले सप्ताह से होती है। और जो पछेती बुआई होती है वह 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अगेती होती है वो कहाँ से होती है? नवंबर के पहले सप्ताह से लगभग दोस्तों 7 नवंबर तक इसकी जो बुआई होती है वह स्टार्ट हो जाती है, 1 से 7 नवंबर के बीच में। और जो पछेती बुआई होती है वह 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में बुआई होती है, ठीक है। इसमें सीड रेट देखेंगे, बीज दर। तो बीज दर कितने किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है? तो जब हम लोग समय पर बुआई करते हैं गेहूं की, तो वहाँ पर 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई की जाती है। और यदि देर से बुआई करते हैं तो 125 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं की बुआई की जाती है, ठीक है। तो गेहूं की समय पर बुआई करने के लिए 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर, देर से बुआई करने के लिए 125 किग्रा हेक्टेयर। यहाँ से आप लोगों का 2 क्वेश्चन कवर हो गया। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है। तो गेहूं की खेती करने के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना है? तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 25 से 40 डिग्री सेल्सियस देता है, कहीं कहीं पर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस देता है। तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम जो होता है वह होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर की जाती है?
तो गेहूं की जो पहली सिंचाई होती है वह CRI अवस्था पर की जाती है 20 से 25 DAS पे। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के 20 से 25 दिन के बाद गेहूं की सिंचाई की जाती है। हमारे इधर तो 21 दिन में गेहूं की सिंचाई पहली की जाती है, ठीक है। तो गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर की जाती है? CRI अवस्था पर। अगला क्वेश्चन है, डिबलर की खूंटियों की लंबाई कितनी होती है? जो डिबलर होता है उसकी जो खूंटी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो डिबलर की खूंटी की लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर गेहूं के डिबलर की, सॉरी, डिबलर की खूंटी की लंबाई होती है। अगला है, गेहूं गेहूं के बीज उपचार के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे आप? या गेहूं का बीज उपचार करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैप्टान या थायरम का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं के बीज को उपचारित किया जाता है। कितना? 3 ग्राम लेंगे थायरम या कैप्टान, उसमें 3 किलोग्राम गेहूं का बीज डाल के उससे उपचारित करेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं के 2 डिजीज बताओ। गेहूं के 2 रोग कौन कौन से उसको बताइए। तो ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट गेहूं के 2 डिजीज हैं, 2 रोग हैं, ठीक है। अगला है, गेहूं के 2 पेस्ट बताओ, 2 पीड़क कौन कौन से, 2 कीट कौन कौन से गेहूं के? तो ग्रास होपर और स्टेम बोरर। ग्रास होपर मतलब टिड्डा, स्टेम बोरर मतलब तना छेदक, ठीक है। तो गेहूं के 2 पेस्ट कौन कौन से हैं? ग्रास होपर और स्टेम बोरर। अगला देखेंगे, गेहूं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, या इसे पूछ देगा कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या पदार्थ पाया जाता है। तो गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है, ग्लूटेन। क्या पाया जाता है? ग्लूटेन। तो ये हमारा कितना हो गया? 19 क्वेश्चन। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी इसको। तो गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय कौन कौन सा है? तो गेहूं की अगेती बुआई का समय नवंबर का पहला सप्ताह, पछेती का 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक। इसका बीज दर है, समय से बुआई करने पर 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, देर से बुआई करने पर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की पहली सिंचाई CRI अवस्था पर 20 से 30 DAS पर। डिबलर की खूंटी की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। गेहूं का बीज उपचार थायरम और कैप्टान से किया जाता है। गेहूं के 2 डिजीज कौन कौन से हैं? ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। गेहूं की 2 पेस्ट हैं, ग्रास होपर और स्टेम बोरर। गेहूं में कौन सा पदार्थ या प्रोटीन पाया था? तो ग्लूटेन। आगे चलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अगला है, 100 ग्राम गेहूं कितने कैलोरी प्रदान करता है? जो 100 ग्राम गेहूं होता है उससे कितना कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होता है? तो 327 कैलोरी ऊर्जा 100 ग्राम गेहूं से प्राप्त होता है। कितना? 327 कैलोरी ऊर्जा गेहूं से प्राप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं को किस नाम से जाना जाता है? तो गेहूं को अनाज का राजा कहा जाता है। तो पूछ देगा कि अनाज का राजा किसे कहते हैं? तो गेहूं कहते हैं, या गेहूं को अनाज का राजा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? तो गेहूं के बौनेपन के लिए नोरिन टेन, नोरिन टेन एक किस्म है गेहूं की। इसके द्वारा दोस्तों, यह क्या है? यह एक जीन है नोरिन टेन। इसके द्वारा गेहूं को बौना कर दिया, गेहूं के पौधे को छोटा कर दिया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं का फल किस प्रकार का होता है? तो गेहूं का जो फल होता है वह कैरियोप्सिस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? कैरियोप्सिस। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा, गेहूं में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो 67 से 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 10 से 12% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं का परीक्षण वजन 1000 बीज कितना ग्राम होगा? तो गेहूं का जो 1000 बीज होगा वह कितना ग्राम का होगा? तो 40 ग्राम का। दोस्तों इसकी जो सीड रेट है वो वजन के हिसाब से ही निकालते हैं। यदि वजन 40 ग्राम है, 1000 जो उसका गेहूं का बीज है, यदि 1000 बीज 40 ग्राम का है, तब 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करते हैं। यदि 45 ग्राम से ज्यादा है तो 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करते हैं। इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन जैव उर्वरक कौन कौन सा है? तो एजोटोबैक्टर गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन जैव उर्वरक है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उपज लिखिए। तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उपज कितना है? तो जो सिंचाई वाली गेहूं था, सिंचित गेहूं, उसका 2600 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है। और अनइरिगेटेड में जो असिंचित क्षेत्र है वहां पर 1000 से 1500 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं का उपज प्राप्त होता है। तो इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला इसमें था कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में। 100 ग्राम गेहूं में कैलोरी कितना पाई जाती है? तो 327 कैलोरी। गेहूं को किस नाम से जाना जाता है? तो अनाज के राजा कहा जाता है गेहूं को। गेहूं के बौनेपन के लिए नोरिन टेन जीन उत्तरदायी होता है। अगला, गेहूं का फल किस प्रकार का होता है? तो कैरियोप्सिस टाइप का होता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा 67 से 72 होती है। प्रोटीन 10 से 12% होती है। गेहूं का परीक्षण वजन 1000 ग्राम बीज कितना ग्राम का होता है? तो 40 ग्राम का होता है। गेहूं के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उपज, जो सिंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर 2600 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और अनइरिगेटेड में 1000 से 1500 किग्रा प्रति हेक्टेयर से गेहूं का जो होता है उपज प्राप्त होता है। हमारा जो 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है कि
गेहूं के दो खरपतवार का नाम लिखिए। गेहूं के दो खरपतवार का नाम लिखिए। तो गेहूं के दो खरपतवार कौन कौन से है? पहला है दूब घास, दूसरा है बथुआ। ये दोनों गेहूं के खरपतवार। पूछेगा कि गेहूं के दो खरपतवार का वानस्पतिक नाम लिखिए, तो दूब घास हो गया, एक हो गया बथुआ। इनका वैज्ञानिक नाम आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा मत सोचिए कि हमको पता नहीं, हमको पता है, लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन और दो तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गेहूं का मामा किसे कहा जाता है? गेहूं का मामा किसे कहा जाता है? तो फेलेरिस माइनर, फेलेरिस सॉरी फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर को गेहूं का मामा कहा जाता है। यह फेलेरिस माइनर क्या है? तो फेलेरिस माइनर एक खरपतवार है, ठीक है। तो ये कुल 30 क्वेश्चन था। तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।